बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा फर्स्ट ईयर इस्लामियत इलेक्टिव में हमने आज का जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ना है घरेलू या आइली ज़िंदगी। अरबी ज़बान में आल जो है ये अयालुन के मानी की में आता है, ये माशी कफ़ालत के लिहाज से आता है। ठीक है, तो आइली ज़ुबान जो है, आइली अरबी ज़ुबान में जो वर्ड है ये ख़ानदान के मीनिंग में यूज़ होता है, फैमिली के मीनिंग में यूज़ होता है और अमूमन ख़ानदान में मियाँ बीवी और बच्चे शामिल हैं। यानी आइली ज़िंदगी से मुराद घर के इन तमाम अफराद की ज़िंदगी है जो वालिद, वालदा और बच्चों पर मुश्तमिल होती है। तो इस्लाम जो है चूँकि हर इंसान की एक ज़िम्मेदारियां जो हैं वो अलग अलग बयान करता है, तो आइली ज़िंदगी के हवाले से इस्लाम में हकूक़ व फ़राज़ का दायरा महदूद नहीं है, बल्कि इंतहाई इसका मफ़हूम जो है वसी मानों में आया है। तो इंसानों की ज़ेर कफ़ालत एक ऐसा निज़ाम जिसके नतीजे में कह लें घर वाले तमाम अफराद, उससे रिलेटेड क़राबतदार, मुलाज़म, ख़ादम, ये सारे के सारे हकूक़ व फ़राइज़ में उनको शामिल किया है। तो जब हम आइली ज़िंदगी के हवाले से देखते हैं, उसका पहला मकसद जो कुरान पाक ने हमें बताया कि नस्ल इंसानी की बका के लिए आइली ज़िंदगी जो है वो पहला ज़रूरी अंसर है। तो उसकी बुनियाद जो है या बुनियादी इसका काम जो क्या है, इंसानी नस्ल जो है उसकी बका, तहफ़्फ़ुज़ और तसलसल रहे। अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहन्नास वत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हा रिजालन कसीरन, कि अल्लाह ताला ने कहा ए लोगो अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, उसी से इसका जोड़ पैदा किया यानी अम्मा हवा, और इन दोनों से फैलाए बहुत से मर्द और औरतें, और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर तुम आपस में मांगते हो, ख्याल रखो रिश्ते का, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। इस आयत की तायद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये जो हदीस है उसमें कहा इन्नी मुफ़ाखिरुम बिकुल उम्मम यौमल क़यामत, मैं कसरत उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिना पर क़यामत के रोज़ दूसरी उम्मतों पर फ़ख्र करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और रवायत है, फरमाया तुम ऐसी औरत से निकाह करो जो शौहर से मोहब्बत करने वाली हो, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली हो, क्योंकि तुम्हारी कसरत पर दूसरी उम्मत के मुकाबले में मैं फ़ख्र करूँगा। कुरान पाक की सूरत बकरा की आयत नंबर 223 में अल्लाह ने कहा निसाकुम हर्सिल्लकुम, औरतें तुम्हारी खेती हैं, अब अपनी खेती में जहाँ से मर्ज़ी आओ। तो ये रिलेशन के हवाले से ये आयत थी, तो उसमें इससे मुराद जो है निकाह से असल मुराद जो है ये फल यानी औलाद का हसूल है। तो महज ये लज्जत और सैर और तफरीह का ही रिश्ता नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने जो कहा एक रिश्ते को आपस में एक दूसरे के लिए जहाँ अमन और सुकून यानी सुकून के लिए अल्लाह ताला ने पैदा किया, मर्द औरत से और औरत मर्द से हासिल करे, जो इंसान की फितरत में नेचुरल बराबर दोनों के लिए रखी है। और फिर उसके बाद उसका अगला मरहला जो है वो है औलाद की शक्ल में। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंस्ट्रक्शन हमें दी है कि वो इंतहाई आला है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर को तरबियत का बुनियादी यूनिट करार दिया, और बच्चा जब घर में उसकी परवरिश अच्छे तरीके से होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी पर्सनैलिटी जो है उस पर एक पॉजिटिव असर आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खैरुकुम अली अहलिही, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। तो आइली ज़िंदगी के इस्तेहकाम में हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी हमें मिसालें दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एट ए टाइम हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा अज़वाज हैं 9, उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ इंतहाई आपने कैसे मोहब्बत का, उल्फत का और सबसे बढ़कर इज़्ज़त और तकरीब का रिश्ता कायम करके माशरे में, सोसाइटी में सबको दिखा दिया। फिर उस हवाले से हम देखते हैं इसी तरह बच्चों की तरबियत के हवाले से ख़ास तौर पर कहा कि बच्चे और बच्चियां दोनों की तरबियत पर इतनी तवज्जो दें जिसके नतीजे में वो माशरे के एक स्ट्रॉन्ग अफराद बनकर उभरें जो दीन और दुनिया दोनों की ज़िम्मेदारियां जो है उसको संभाल सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप का अपने बच्चे को अदब सिखाना जो है वो एक सा यानी पूरे 4 से अल्लाह खैरात करने से बेहतर है। तो ये सा जो है ये उस वक्त जैसे हमारे केजी हैं
تو وہ پیمانہ یوز ہوتا تھا۔ امام غزالی کہتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے اہل و عیال جھگڑا کریں گے، سربراہ سے کہیں گے اے اللہ اس سے پوچھ، ہم ناواقف تھے، اس نے ہمیں حرام کھلایا اور جو پالنے کی ذمہ داری اس کی تھی اس کو پورا نہ کیا، ہمیں ناواقف رکھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میاں بیوی کے تفصیلی احکامات بیان کرتا ہے، جو آگے جا کے ہم مزید اس میں ڈسکس بھی کریں گے۔ والدین اور اولاد کے حقوق وہ الگ بیان کرتا ہے تاکہ اوورآل جو خاندان ہے، جو ہمارا ذمہ داریاں ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ پڑے۔ تو مغرب میں ہم دیکھتے ہیں خاندانی نظام جب کمزور ہوا تو آٹومیٹکلی پھر اس سے باقی ساری چیزیں جو ہیں، بچے نرسری ہوم میں چلے گئے، بڑے جو ہیں وہ اولڈ ہوم میں چلے گئے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس نے پھر معاشرتی طور پر ساری زندگی جو ہے اس کو ڈسٹرب کیا۔ تو اسلام اس حوالے سے ہمیں انتہائی بیلنس جو ہے وہ ہدایات دیتا ہے، انسٹرکشن دیتا ہے، اور بیسیکلی اگر ہم اوور آل دیکھیں ماں باپ کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے حوالے سے، یا پھر اولاد کے حوالے سے، میاں بیوی کے حوالے سے، اس میں جو چیزیں ہماری فطرت کے اندر ہیں، جو فطرت میں سکون محبت پیدا کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پہ فوکس کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آئلی زندگی اس کو، یعنی نکاح جو ہے اس کو کرنا کیوں ہے، اس حوالے سے کہا کہ جو لوگ بے نکاحی ہیں ان کے نکاح کر دو، کیوں؟ وہ اس سے محفوظ رہ سکے، ان کی عصمت محفوظ رہ سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے اس نے کہا اے نوجوانوں، تم میں سے جو بھی اسباب جماع، یعنی یہ نکاح کے معنوں میں یہ ورڈ یوز ہوا ہے کہ نکاح جو ہے اسلام میں مرد کی ذمہ داری ہے، اس میں وہ اپنے ریسورسز کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق گھر، وہ حالات، وہ کنڈیشن، وہ سارے عورت کو پرووائڈ کرے گا۔ اس میں جہیز کا کلچر ہم نے ہندو کلچر سے لیا ہے، تو اس میں حق مہر پے کرے گا نکاح کے لیے، وہ ساری چیزیں جو بیسیکلی میاں اور بیوی کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، چاہے وہ گھر ہے، رہائش ہے، کھانا پینا، اس حوالے سے وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ کہا تم میں سے جو یہ اسباب رکھتا ہے تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح کو محفوظ رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندے نے جب شادی کر لی تو اس نے اپنا نصف دین جو ہے پورا کر لیا۔ کہا میں شادی کرتا ہوں، پس جو میرے طریقے سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ انسانوں کے میزان اعمال میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی وہ اس کا خاندان پر کیا جانے والا خرچ ہوگا۔ تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں انسٹرکشن دی ہیں، جس کے نتیجے میں آئلی زندگی جو ہے اس کو استحکام ملتا ہے۔